दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसकी मात्र 1 ग्राम की कीमत से खरीदे जा सकते हैं तकरीबन 100 देश। और क्या आप जानते हैं गैस सिलेंडर में ये जो छेद होता है वो क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये चीज़ तो महसूस की ही होगी कि जब आप सो रहे हो और आप अचानक से किसी ऊंचाई से, किसी सीढ़ी से या घर की छत से गिरते हुए महसूस किया हो और आपकी अचानक से नींद खुल गई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मिलेंगे ऐसे ही और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जवाब, जिसे आप सुनकर कहोगे कि अनबिलीवेबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नोटों पर सिग्नेचर थे? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके नोटों पर सिग्नेचर हुआ करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, पेटीएम का यूज तो आज आपने किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेटीएम का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का पूरा नाम पे थॉट मोबाइल होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि पेटीएम का पूरा नाम क्या है तो आप बताने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने कभी ना कभी जियो की सिम तो यूज की ही होगी। मैं तो अभी भी करता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जियो का पूरा नाम क्या है? दरअसल जियो का पूरा नाम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज होता है। किस किस को मालूम था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आज क्रिकेट मैच की दीवानी पूरी दुनिया है, केवल हमारे पड़ोसी चीन को छोड़कर। मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जब बाउंड्री 6 लगते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, रोमांच अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है। वैसे सिक्सर से याद आया, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला 6 किसने और कब मारा था? तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला 6 3 जून सन 1877 को ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी चार्ल्स बैनरमैन ने मारा था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, पेन को तो आज कौन नहीं जानता। ये वाला दर्द वाला पेन नहीं, लिखने वाला पेन। आज के टाइम में पेन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ अधूरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेन का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि पेन का पूरा नाम पावर इनरिच्ड इन निब होता है। शायद इसीलिए कलम को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार मानते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आज के टाइम में एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज तो लगभग हर घर में होता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है गैस सिलेंडर में ये जो नीचे छेद होता है वो क्यों होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये एक डिजाइन होता है, लेकिन ये डिजाइन नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर के अंदर सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी स्थिति में सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें धमाका भी हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस छेद को बनाया जाता है, जिससे अंदर की हवा पास होती रहे और सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आज की बात आप कभी ये मत सोचिएगा कि सिलेंडर में ये नीचे छेद हमेशा डिजाइन के लिए होता है। फैक्ट नंबर 7, टी सीरीज को आज कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी सीरीज में ये जो टी होता है उसका क्या मतलब होता है? तो मैं आपको बता दूं, इस टी का मतलब त्रिशूल होता है। दरअसल टी सीरीज के जो मालिक थे, जो ओनर थे, गुलशन कुमार जी, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रखा। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है कि भारतीय मुद्रा को ये रुपए का जो साइन है वो कब मिला था? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय मुद्रा को ये साइन 15 जुलाई सन 2010 को मिला था। इसको भारत के मशहूर डिजाइनर उदय कुमार जी ने डिजाइन किया था।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? तो आपको ये जानकर गर्व होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट और कहीं नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत देश में है। ये बड़े गर्व की बात है। राज के फैक्ट सलाम करता है भारत के इन महिलाओं को, और गाइस 1 लाख तो बनता ही है इस फैक्ट के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल फ्रिज का यूज तो लगभग सभी घर में होता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि फ्रिज में फ्रीजर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर फ्रिज चाहे किसी भी कंपनी का हो, लगभग सभी फ्रिजों में फ्रीजर हमेशा ऊपर ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ और ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ ही बहती है। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए फ्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया था, क्योंकि फ्रिज के नीचे की गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है और ऊपर में जो फ्रीजर कंपोनेंट लगा होता है उसके साथ टकराकर ठंडा होकर फिर से वापस नीचे की ओर आ जाती है। फ्रिज में नीचे की तुलना में ऊपर का हिस्सा ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए ऊपर में रहने वाली फ्रीजर से ठंडी हवा रिलीज होकर नीचे रखी हुई चीज़ों को ठंडा और ज़्यादा समय तक ठीक रखता है। इसीलिए सारे फ्रिजों में फ्रीजर हमेशा ऊपर ही होता है। फैक्ट नंबर 11। दिल्ली में स्थित लाल किला भारत का गौरव है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लाल किले को किसी और नाम से भी जाना जाता था? सन 1648 में 5th मुगल सम्राट शाहजहां ने इस किले को आगरा के किले से प्रेरित होकर बनवाया था। दरअसल शाहजहां ने इसका निर्माण तब कराया था जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया था। मुगलों की 4 पीढ़ियों ने आगरा से ही शासन किया था, लेकिन शाहजहां ने इसे बदल दिया और दिल्ली के अंदर एक विशाल इमारत बनवाई जिसका नाम किला-ए मुबारक रखा गया। परंतु समय के साथ साथ चूना पत्थर गिरने की वजह से अंग्रेजों ने इस पर लाल रंग करवा दिया, जिसके बाद इसे लाल किले के नाम से भी जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य का जो डीएनए होता है वो कितना पावरफुल हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब एकदम बियॉन्ड द इमेजिनेशन। मनुष्य का जो डीएनए होता है ना, वो 1 ग्राम डीएनए गूगल और फेसबुक के सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि 2 ग्राम डीएनए दुनिया के सारे डिजिटल सूचनाएं मात्र 2 ग्राम डीएनए में ही पूरा स्टोर हो सकता है। कितना कमाल का इंसान का डीएनए होता है। तो आज आपको पता लगाना कि हमारे डीएनए की पावर क्या होती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है, तो आप कहोगे कि सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया की सबसे महंगी चीज होती ही नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी चीज इतनी महंगी है कि जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी महंगी होती है कि जिसकी मात्र 1 ग्राम की कीमत के लिए 100 देश भी बेचने पड़े तो भी नहीं खरीदी जा सकती। गाइस, इस चीज का नाम एंटी मैटर या प्रतिपदार्थ होता है। एंटी मैटर की 1 ग्राम की कीमत लगभग $20 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 74 लाख अरब रुपए से भी ज़्यादा होती है। यानी साधारण भाषा में कहें तो दुनिया के 100 छोटे देशों की जीडीपी मिला लें तो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि इसे 1 ग्राम खरीदा जा सके। दोस्तों, एंटीमीटर के इतने महंगे होने का कारण यह होता है कि यह अन्य धातुओं की तरह पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता, बल्कि इसे साइंटिस्टों द्वारा लैब में बनाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी पहचान तारों के टूटने से निकलने वाले पदार्थ के रूप में की गई थी। इसकी असीमित ऊर्जा के बारे में जानने के बाद इसे पृथ्वी पर बनाने की कोशिश हुई। इसे सबसे पहले CERN की लैब में तैयार किया गया। एंटी मैटर को बनाने का तरीका इतना मुश्किल है कि इसे बनाने में लगभग 25 मिलियन बिलियन किलोवाट बिजली पर हावर चाहिए होती है। इसीलिए अब तक सिर्फ 10 नैनोग्राम एंटी मैटर ही बनाया जा सका है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपके साथ में कभी ना कभी ये तो हुआ ही होगा कि जब आप सो रहे हों
और आपको किसी ऊंचाई से गिरने का एहसास हो और आपको लगता हो कि आप किसी ऊंचाई से, किसी खतरनाक जगह से या किसी छत से गिर रहे हो और अचानक आपकी नींद टूट जाती है, मगर जब आँख खुलती है तो आप अपने आप को बिस्तर पर ही पाते हैं। लेकिन आपके साथ में ऐसा होता ही क्यों है? तो आइए आज जानते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है। दरअसल नींद में ऐसे ऊंचाई से गिरने के एहसास को हाइपैनिक जर्क कहा जाता है। यह एक ऐसा झटका होता है जो हमें नींद से जगा देता है। थोड़ी देर के लिए हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कोई सपना था या हकीकत। गाइस, हमारे दिमाग की एक आदत होती है कि हर समय शरीर को अपने कंट्रोल में रखे। उसे हमारे हर एक अंग के मूवमेंट की जानकारी रहती है कि हम कब खाते हैं, कब चलते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं। सारी एक्टिविटी का पता रहता है। ऐसे में हमारा दिमाग एक चौकीदार की तरह काम करता है जो हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर हर एक अंग को सिग्नल भेजने लगता है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। इस हाइपैनिक जर्क के पीछे भी यही कारण होता है। आपने गौर किया होगा कि गिरने का एहसास तभी होता है जब हमें नींद लग रही हो। इस दौरान होता क्या है कि हमारी धड़कन धीमी पड़ जाती है, आंखें बंद होने वाली होती हैं। ऐसे में कई बार हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि कहीं हम मर तो नहीं गए हैं। धीमी होती सांसें, कम होती धड़कन की वजह से दिमाग घबरा जाता है और तुरंत हरकत में आ जाता है और हमें जगाने के लिए एक स्मार्ट तरीका निकालता है और हमारे सपने में ऐसी ऐसी इमेजेस बनाता है जैसे हम किसी ऊंचाई से, किसी छत से, किसी सीढ़ी से या किसी खतरनाक जगह से गिर रहे हों और हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे दिमाग हाथ पैरों को सिग्नल भेजता है। सिग्नल पाते हमें एक झटका लगता है और हमारी नींद खुल जाती है और दिमाग को संतुष्टि हो जाती है कि हम जिंदा हैं। फिर दिमाग अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है। इसके बाद फिर 2-4 करवट लेने के बाद में हम फिर से सो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।